सब बोल रहे हैं इस बार ना देश भर में भगवा छाने वाला है, फिर से मोदी आने वाले हैं। आपका गाड़ी भी तो भगवा कलर है क्या ये? अरे भाई साहब बोल रहे भगवा कल भी छाया था, आज भी है, आज भी है, मिटेगी नहीं, दिक्कत नहीं जो है तो है। वोट देने चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? मुझे जाना ही नहीं है, सरकार को लाना ही नहीं है, मोदी के इसीलिए नहीं जाना है। मोदी को लाना ही नहीं है। नहीं। वोट देके बदलिए सरकार को। नहीं, वो क्या फायदा, किसी को भी दो, जाना है मोदी को ही है। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। मोदी सरकार जो 10 साल से रही ना, प्रधानमंत्री तो बन गए, वो प्रधानमंत्री के तौर पे कैसा काम किया? बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा किया क्या आप बताओ? अच्छा क्या नहीं किया? अच्छा क्या किया? रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हाईवेज देख लो, हॉस्पिटल्स के चेक कर लो, देख लो एक बार, महंगाई भी देख लो। महंगाई तो इस वक्त के साथ बढ़ेगी। 2013 में बेलदारी 250 रुपए थी, अभी के टाइम में 400-500 रुपए हो गया है। किस चीज की? बेलदारी जो मजदूर थे पहले 250 रुपए थी 2013 तक, और अभी के 400-500 रुपए है। 2014 में आपको गैस कितना में मिलता था? 450-500 रुपए का। अब कितना में? 14 की जनवरी का निकालो ना, 971 रुपए का था, चेक करो। 14 की जनवरी 971 का था, चेक करो, मैं कह रहा हूँ 1400 में हम खुद 400 में लिए हैं। मैं कह रहा हूँ चेक करो। आपको मिलता होगा, हमें नहीं मिलता होता, उस टाइम पे हमें 400 में मिलता ही। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। थोड़ा शांत रहो, मैं और अगर ये कह रही है हैकिंग, अगर हैकिंग होती है ना, तो मुझे एक चीज बताइए, 26 पार्टियों को लेके क्यों डोल रहे वो लोग? एक इंटरनेशनल हैकर अफोर्ड करे और हैकिंग कर ले, क्यों नहीं कर रहे? वो तो दिखावा कर रहे हैं ना। क्या दिखावा? वो तो दिखावा है कौन? कि हाँ, गठबंधन दिखावा कर रहे हैं? नहीं। गठबंधन दिखावा कर रहा है। नहीं मैं मोदी तो मैं दिखावा आपसे कर रहे सिंपल हैं सा सवाल कर रहा हूँ, हैकिंग होती है तो इंटरनेशनल हैकर को अफोर्ड करे और हैक कर ले, क्यों गठबंधन कर रहे हैं? क्यों? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अरे सरकार का कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं? ईवीएम तो सरकार की ही चल रही है ना अभी। आपने क्या नाम बताया? हैकिंग हो रही है। रेशमा जी बोल रही हैं कि जो मोदी सरकार आ रही है ना, वो हैक करके आ रही है। ईवीएम पूरी तरीके से हैक है, इसलिए मोदी सरकार अब आई है। ये अगर हैकिंग नहीं है, मैं मानती चलो नहीं है, आप ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से ले लो, देख लो कि हो आगे में सरकार जीत रहा है कि नहीं। आपको अगर ईवीएम हटाना है ना, 400 फार्म भरवा दो लोगों के, 400 से वकीलों ने भी भरा अरे है। 400 से 400 प्लस भर दो, 25,000 रुपए लगता है लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को 25,000। पहले एक बात सुनो, लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को 25,000 रुपए जमा करना होता है, जमानत राशि होती है, क्योंकि टोटल वोट परसेंटेज होता है उसका, टोटल इतना जो उस बंदे को मिलना चाहिए। अब 25,000 रुपए जमा कर लो, फॉर्म भरो, सीधी सी बात है, तुम भी चुनाव में लड़ लो। बैलेट पेपर चाहिए तो सीधी सी बात है। और ईवीएम 2004 में 13वीं लोकसभा में आया था, अभी के टाइम में नहीं आया। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर तेलंगाना में जीतती है तो वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता, राजस्थान में अगर बीजेपी जीत जाती है तो वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप ये बताओ ना, अगर ईवीएम हैक होगा ना तो कांग्रेस एक भी जगह नहीं आती, टीएमसी भी नहीं आती। अगर ईवीएम हैक हो वैलिड पेपर से कराना है तो जिन 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, पहले उन्हें इस्तीफा दिलवाओ, फिर वैलिड पेपर से चुनाव करवाओ, तब करेंगे। मैं वही कह रहा था, अभी यही मैं बोलने जा रहा था। थोड़ा शांति। तुम कहते हो मोदी जी ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, तो पहले जिन राज्यों में ईवीएम से विपक्ष जीता है वहां से इस्तीफा दो। और बाई द वे, चलो मान लो नहीं भी दे रहे हो, क्यों कहते हो जनता ने हमको चुना है? बोलो ईवीएम ने हमको चुना है। केजरीवाल, मैम थोड़ा ये, केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की जनता ने हमको चुना है, और जब बात आती है तो कहते हैं मोदी जी ईवीएम से जीते। अरे बोलो ना कि ईवीएम ने हमको चुना है। तेजस्वी बोले ईवीएम ने हमको चुना है, केजरीवाल बोला ईवीएम चुना है, भगवंत मान बोला ईवीएम ने चुना है। क्यों बोलते हो जनता ने चुना है? और दूसरी रह गई बात, महंगाई की बात बता रहा। अटल जी जब 2004 में कांग्रेस को सत्ता सौंपे थे, उस समय पेट्रोल का रेट 36 रुपए कुछ पैसे था। और 2014 में जब कांग्रेस ने मोदी जी को सत्ता सौंपी तो पेट्रोल का रेट 72 रुपये 83 पैसे 73 रुपये था। रेशियो किस हिसाब से बढ़ा? भाजपा के सरकार में 36 रुपया, अटल जी जब सौंपे तो 36, और 10 साल में बढ़ा 73, 2 गुना से ऊपर। आज कितना होना चाहिए? 10 साल के अभी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, मोदी जी के कार्यकाल में कितना होना चाहिए? 73 गुना 146 रुपये पेट्रोल। अभी कितना है मैडम? कहाँ गई? भाग गई। ऐसे ही होता है, जब हम आते हैं तो कोई लोग चले जाते हैं। तो आज 146 रुपये होना चाहिए, लेकिन पेट्रोल का रेट 95, 96, 97 रुपये है। मोटी मोटी क्या नाम है? मोदी जी और निकले तो कोट। नाम क्या है? भाषण तो सुन रहे हो, नाम बता दो आप। नाम को छोड़िए। क्यों नाम को छोड़िए? नाम पूछूंगा मैं आपसे। नहीं, नाम को छोड़िए। मोती चोर है, केजरीवाल हाँ, गेट है। कौन है?
केजरीवाल इधर आओ, केजरीवाल इधर आओ, इधर आओ। प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हो? बिल्कुल बोलेंगे। प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हो? हाँ इधर आओ, इधर आओ। अरे छोड़ो यार, चोर नचनिया है, नचनिया का लड़का फिरोज खान का पोता चोर है। नचनिया इटली से भक्कर आई हुई है वो। भाई साहब, ओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ खान साहब। फोटो ले लो इसकी, फोटो पुलिस बुलाओ, पुलिस बुला लो, चोर बोल रहे हैं मोदी को। पुलिस बुलाओ, पुलिस पुलिस फोटो खींच लो। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करना ये कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है। आप बताइए, सारी समय आप बताइए, सीधा कह रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री चोर है, मोदी चोर है, ये इस तरीके से कोई भाषा है? अरे आरोप लगाओ, कि आरोप लगा सकते हो कि ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे, सीधा तुम कह रहे हो चोर है। ये जो है कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है, और कानून में जो मर्यादा है शब्दों की, ये कानूनन अपराध है। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ, यदि समय हो तो 2 मिनट। ऐसा एक दिन राहुल जी मेरे सपने में आए थे, और राहुल जी ने बड़ा दर्द में थे, बस 2 लाइन में बयां करूंगा कि राहुल जी ने कहा कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया, और मुझे अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। दादी ने तो की थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, राहुल जी ने कहा कि काश मेरी दादी और मेरे पिताजी ने सनातनी परंपरा का सम्मान किया होता, सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, तो आज ये भारत देश के सनातनी हम जहाँ जा रहे हैं हमको दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। आप बताइए, क्या हाल चाल? ये सही जा रहा है? हाँ? क्या कहना चाहोगे? आप सब मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं, क्या होगा मोदी चिल्लाने से? क्या होगा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या होगा फिर इस बार? हाथ पे बटन दबाइए। क्या करिएगा? कांग्रेस पे बटन दबेगी। बोल रहे कांग्रेस पे बटन दबाओगे, पड़ेगा मोदी को थोड़ा। इधर कोई बात नहीं, अपना काम तो करनी है। काम तो करनी है। क्यों कांग्रेस बटन दबेगी? अच्छा काम करेगा भाई। हाँ? अच्छा काम करेगा। काम करेंगे, आएंगे और तो। क्या? क्या उम्मीद है, क्या करेंगे? इतना सालों वो सबका तो उसी का तो बना हुआ है। हाँ? ये जितना बना हुआ है विरासत उसी का तो बना हुआ है। कांग्रेस का बना हुआ है। और मोदी ने क्या किया? मोदी क्या किया बताओ? बेचने का वाला क्या किया उसने? क्या बेचा है? ये लाल किला, पूरा लाल किला कंपनी बेच दी। लाल किला बेच दिया। गिरवित रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, 800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, डालमिया ग्रुप को दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पे 800 करोड़ आ रहे, और क्या चाहिए तुम्हें? कॉन्ट्रैक्ट पे आज क्यों गया भाई? और क्या चाहिए? क्यों गया आज? डेवलपमेंट के लिए पैसे जरूरत है, पैसे को दिया है। 800 करोड़ रुपए कम होते हैं डेवलपमेंट के लिए। पहले कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी, क्यों नहीं थी? हमारे बाप दादा चले गए नहीं, महंगाई थी। 13 के टाइम में 250 रुपए थी मजदूरी, अभी के टाइम में कितना है? 400 500। अरे हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी के जब राहुल गांधी थे तो क्या होता था, कोई भी त्योहार आता था तो पहले कह देते थे 1 हफ्ते पहले अपनी शॉपिंग कर लेना, कहीं भी बम, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आज मोदी की सरकार आने में खुला आम बंदा निकलता तरीके से अपने घर आता है। समझ गए? ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। आप बोलो भाई साहब। अब तो कहीं नहीं होता, अब होता कहीं कि दिवाली आ गई है, शॉपिंग पहले कर लेना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब नहीं होता, है ना? अब कुछ नहीं होता। अच्छा। और 370 बोले जा रहे हैं, 372 का लोगों को पता नहीं कि ए है कि बी है, हटा कौन सा ये भी नहीं पता। लोग लड़े जा रहे हैं। तो लड़ो नहीं, जब पता हो तो बोले, नहीं तो लड़े नहीं कि ये बेकार है, ये सही है, ना बोले। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा फोन रख दो, इधर आ जाओ। सब बोल रहे हैं इस बार ना देश भर में भगवा छाने वाला है, फिर से मोदी आने वाले हैं। आपका दाढ़ी भी तो भगवा कलर है क्या ये? अरे भाई साहब बोल रहे भगवा कल भी छाया था, आज भी है, मिटेगी नहीं, जो है तो है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल। आज नई बात थोड़ी है, वो तो पहले इस जमाने से भगवा, आज नहीं। अच्छा लगा ईद के दिन मुझे सुन के, आज नहीं है जो आज भगवा लहराएगा, नहीं, जमाने से आ रहा है, जमाने से आ रहा है। लेकिन जमाने से तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ रही थी कि पहले घर में लाइट नहीं था, शौचालय नहीं था, सड़क सही नहीं था, डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे। अब जो हो रहा है अभी हो रहा है। आपके यहाँ थी पहले? आपके यहाँ नहीं थी लाइट? मैं सही बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ, मैं भी लालटेन में पढ़ा हूँ। मैं जौनपुर के जिले का रहने वाला हूँ, मैं लालटेन में पढ़ा हूँ।
अब हमारे घर में लाइट आ रही है, सच्चाई है। लाइट नहीं थी, पहले घर में लाइट नहीं थी। मेरे घर पे मैं लाइट नहीं पड़ा हूँ, मैं जो सच्चाई बता तो फिर तब कौन करा नहीं था? नहीं था, बता तो रहा हूँ मैंने। कितना साल पहले नहीं था? कितने साल पहले था? लगभग 15 साल पहले बात कर रहा तो 15 साल पहले कांग्रेस थी नहीं? अब सब कांग्रेस थी जगह पहले, नहीं थी। वही मैं भी बोल रहा हूँ। सब जगह नहीं थी, तो लाइट तो थी। अगर 100 में एक जगह नहीं होगी तो 90% गायब हो गई, 99% तो खत्म नहीं हो सकती। अब कहीं कदा अब आज भी लाइट नहीं है तो क्या करोगे? गरीबी आज भी लाइट है, नहीं नहीं। गरीबी है, गरीबी क्यों नहीं है? गरीबी है। आप बता दो। तो सवाल वही उठता है, आप 70 बता साल रहे से नहीं 70 साल में से 55-60 साल कांग्रेस रही है, तो अभी तक गरीबी क्यों है? गरीब लोग क्यों है? सवाल ये भी उठ रहा है ना। तो काम करने दोगे तभी तो गरीबी जाएगी, काम करने दे नहीं रहे। कांग्रेस की थी पहले, तो गरीबी क्यों है? करने कौन नहीं दे रहा मान्यवर? कैसे नहीं गरीब 10 साल में हो गए, सालों पूछ तक रहे हो। कांग्रेस ने सरकार चलाया, तो इसका मतलब कांग्रेस ने लोगों को काम करने नहीं दिया, इसलिए लोग गरीब है। आपके कहने का मतलब ये है। अगर काम करने नहीं होता इतनी जो डेवलपमेंट नहीं दिखता, तो फिर आप बड़े बड़े कंपनियां तो बड़े फिर बड़े गरीबी की राख क्यों अलापा जा रहा है? आप देखो ना, आज क्यों गरीबी आप की इस राख बात अलापा बताओगे जा ना रहा है भाई? आप तो बताओगे जी आप एक मिनट दस शांत रहो, कीजिए शांत, मान्यवर। एक मिनट रुको। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार गफ्फार जी, कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड, झारखंड से आप? यहाँ लाल कुएं पे। क्या लग रहा है झारखंड कुएं पे। तो आपको मतलब चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार इस बार आए? अच्छा, उनकी नीयत क्या है? मतलब कि आएंगे तो क्या लग रहा है, जो बोल रहे हैं 1 लाख रुपए सबको दे देंगे? क्या 1 लाख रुपए जो देगा वही देगा, सब झूठ बात देंगे। कांग्रेस बोल रहे 1 लाख 1 लाख रुपए कैसे दे देगा? महिलाओं को? कांग्रेस बोल रही है, अरे भाई कांग्रेस का भरोसा नहीं है आपको? जो देगा वो उनके देगा। घोषणा पत्र है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, छात्रों को साल का 1 लाख रुपए देंगे। देगा देगा ही। पॉसिबल है? हाँ? क्यों नहीं है? वो पैसा मेरे ही पैसा मुझे देगा वो। देंगे। भाई साहब आधा कंफ्यूज है। मोदी के अलावा दूसरा कोई कंपटीटर है ही नहीं मोदी के अलावा। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो राहुल अपना पार्टी नहीं बचा पाए, अपना पुश्तैनी सीट जो है अमेठी पीलीभीत वो नहीं बचा पाए, वो पार्टी का देश को क्या बचाएंगे? वो अपनी पार्टी पहले बचा ले। वो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं इधर क्या बचा लो? पार्टी नहीं बचा पा रहे, कहाँ बात कितना के गिनवाऊं मेरे नजर से? बोल रहे जो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है ना, वो आरएसएस वाले हैं, जान दो उनको। इनका क्यों नहीं छोड़ के जा रहा है? राहुल जी के ही रीजन में छोड़ के क्यों जा रहा है? उसके पहले क्यों नहीं छोड़ के आया? 25 करोड़ रुपए दे रहा है। 25 करोड़ में खरीद रहा सारा। 25 करोड़ में। ऐसे आदमी कौन खींच रहा है? 25 करोड़ में बीजेपी वाले किससे ले रहे हैं? सब जितने भी कांग्रेस के नेता खरीद रहे हैं, 25 करोड़ में सब खरीद रहे हैं। सारे कांग्रेस बिकाऊ हैं क्या? सारे कांग्रेस बिकाऊ हैं? नहीं, जितने दे रहे हैं ईडी के चलो आगे। कांग्रेस कोई बिकाऊ नहीं, सारे कांग्रेस को एक एक्सपोज कर ईडी की धमकी दी और चलो जी। प्रवक्ता से लेके सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसीलिए तो कल को इन्हें पता चले कि राहुल गांधी भी इससे बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में ज्वाइन कर रहा हूँ, अब सबको भ्रष्टाचारी बोल दे रहे हैं, सब बिक रहे हैं। ऐसा बोलिए, हाँ। अगर राहुल बीजेपी में आता है तो उस दिन बीजेपी खत्म।